चोल राजवंश भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक था, जिन्होंने 6 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक दक्षिण भारत पर राज किया। चोल साम्राज्य का केंद्र आज के तमिलनाडु में उपजाऊ कावेरी नदी घाटी थी और उरैयूर उनकी बस्टलिंग राजधानी थी। चोलों ने व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया और श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया में ट्रेडिंग पोस्ट्स स्थापित किए, जिससे उन्हें बहुत धन प्राप्त हुआ। वे कला के बड़े संरक्षक थे, जिन्होंने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर जैसे मैग्निफिसेंट मंदिरों का निर्माण किया। चोलों ने तमिल साहित्य के विकास को भी प्रोत्साहित किया, जो उनके शासनकाल में फला फूला। उनकी शक्तिशाली नौसेना ने उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री मार्गों पर नियंत्रण करने की अनुमति दी। चोल धर्मनिष्ठ हिंदू थे, जो शैव धर्म को मानते थे, लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे अन्य धर्मों के प्रति टॉलरेंट थे। कला, वास्तुकला और धर्म में उनका प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैला। 9वीं शताब्दी ईस्वी में विजयालय चोल के नेतृत्व में चोल वंश प्रमुखता से उभरा। विजयालय ने मुत्तरैयार वंश से तंजावुर पर कब्जा कर लिया, इसे चोल राजधानी बना दिया और यह उनके इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। उनके उत्तराधिकारियों ने तमिल देश पर नियंत्रण मजबूत करते हुए विस्तार जारी रखा। चोलों ने एक सुव्यवस्थित नौकरशाही के साथ एक मजबूत केंद्रीकृत राज्य का निर्माण किया। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं में भारी निवेश किया, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथियों वाली चोल सेना भारत की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी। उनकी शक्तिशाली नौसेना ने उन्हें विदेशों में शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति दी। कुशल राजस्व संग्रह और प्रशासन उनकी सफलता की कुंजी थे। चोल साम्राज्य सम्राट राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोथुंग प्रथम के अधीन अपने चरम पर पहुंचा। 985 से 1014 ईस्वी तक शासन करने वाले राजा राज प्रथम ने साम्राज्य का विस्तार श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों तक किया। उन्होंने तंजावुर में मैग्निफिसेंट बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम ने साम्राज्य को और आगे बढ़ाया, बंगाल, उड़ीसा और मलय द्वीप समूह के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उन्होंने एक नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम और सिंचाई के लिए एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण करवाया। 870 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने वाले कुलोथुंग प्रथम ने साम्राज्य को कंसोलिडेटेड किया और शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत की। उन्होंने प्रशासन में सुधार किया, कलाओं को संरक्षण दिया और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल को चोल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। चोल साम्राज्य ने कला, वास्तुकला, साहित्य और प्रशासन की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। उन्होंने बृहदीश्वर मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर और शोर मंदिर जैसे मैग्निफिसेंट मंदिरों का निर्माण किया, जो सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। ये मंदिर वास्तुशिल्प के चमत्कार और चोल कला और मूर्तिकला के भंडार हैं। शिव नटराज जैसी उत्कृष्ट कृतियों के साथ चोलों ने कांस्य ढलाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कवियों और विद्वानों को संरक्षण देते हुए तमिल साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक महाकाव्य कविता कंब रामायण चोल काल की एक प्रसिद्ध कृति है। चोलों ने एक सुव्यवस्थित नौकरशाही और कुशल राजस्व संग्रह प्रणाली स्थापित की। उन्होंने व्यापार और कृषि को बढ़ावा देते हुए सड़कों और सिंचाई नहरों का एक व्यापक नेटवर्क बनाया। उनका योगदान आज भी लोगों को प्रेरित और प्रभावित करता है। अपनी भव्यता के बावजूद चोल साम्राज्य को 12वीं शताब्दी ईस्वी तक पतन का सामना करना पड़ा। आंतरिक विद्रोहों और बाहरी खतरों ने साम्राज्य की नींव को कमजोर कर दिया। पांड्य प्रमुखता से उभरे, चोल अथॉरिटी को चुनौती दी और दक्षिणी क्षेत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। होयसल और काकतियों ने अपनी स्वतंत्रता का दावा किया, जिससे साम्राज्य और बिखर गया। 13वीं शताब्दी तक चोलों ने अपने अधिकांश क्षेत्र खो दिए थे। अंतिम झटका तब लगा जब पांड्यों ने आखिरी चोल शासक राजेंद्र तृतीय को हराया, जिससे साम्राज्य का अंत हो गया। अपने पतन के बावजूद कला, वास्तुकला, साहित्य और प्रशासन में चोल साम्राज्य की विरासत बनी हुई है। उनका साम्राज्य प्राचीन भारत की भव्यता और उपलब्धियों का प्रमाण है।